परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि आज हम उसकी उपस्थिति पर आ सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस विशेष दिन के लिए कि हम अपने 74 स्वतंत्रता दिवस को आज हम मना पा रहे हैं, वो भी रविवार के दिन में है। और एक अच्छा अवसर हम सबों के लिए है, कलीसिया के लिए है कि हम अपने देश के लिए आज के दिन हम मिल करके प्रार्थना कर पाए और उन सारी बातों को याद कर पाए और परमेश्वर के हाथ को हम लोग स्मरण कर पाए, कैसे उसने इस देश को आज़ाद किया और किस रीति से उसने हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए उसने योजना को बनाई। आइए हम प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करेंगे और मैं निवेदन करूँगा केजिया से प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के नाम से प्रभु आपके पवित्र चरणों पे आते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु इस दिन के लिए पिता जो आपने ठहराया पिता कि हम आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सके प्रभु इस स्वतंत्र देश में प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते पिता कि आप प्रभु इसलिए आए कि आप हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। होने दीजिए प्रभु कि आज प्रभु हम सचमुच में प्रभु अपने प्रभु आत्मा में प्रभु स्वतंत्रता को महसूस करने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम मांगते पिता कि आपका अनुग्रह और आपका कृपा प्रभु न केवल हमारे देश के ऊपर लेकिन हमारे ऊपर भी होने पाए पिता, ताकि प्रभु हम सचमुच में प्रभु पाप के उस बंधन से प्रभु मुक्त होने पाए पिता। हालेलुया। हाँ प्रभु, इस आराधना के समय को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। आप हमारे स्तुति रूपी बलिदान में प्रभु आप विराजमान होइए प्रभु, और सारी महिमा और सारी आराधना प्रभु आपको समर्पित करते हुए इस छोटे से प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। 1994 से 1998 के बीच में जब मैं एनटीसी पर था, वहाँ पर इस प्रार्थना को हम लोग करते थे और ये प्रार्थना के द्वारा लिखा हुआ एक गीत है जो हम प्रार्थना के साथ में गाते हुए शुरू करेंगे। क्यों ना जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रार्थना के साथ में हम मिल करके इस गीत को गाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीत कहता है, हम भारत को मांगते, उसे नाम से बुलाते, उसे देते पिता को यीशु के नाम से। अमीरी नहीं मांगते, उपलब्धि न चाहते, हम भारत को मांगते यीशु के नाम से। क्यों ना हम लोग मिल करके गाते हुए अपने देश को प्रभु के हाथ में सौंपे, उसके लिए आशीष को मांगे। हम भारत को मांगते, उसे नाम से बुलाते, उसे देते पिता को यीशु के नाम से। अमीरी नहीं मांगते, उपलब्धि ना चाहते, हम भारत को मांगते यीशु के नाम से। शोषितों को मांगते, गरीबों को मांगते, बिन खो
मानते, उसे नाम से बुलाते, उसे देते पिता को, यीशु के नाम से अमीरी नहीं मांगते, उपलब्धि न चाहते, हम भारत को मांगते, यीशु के नाम से। वह त्यागा न चाहे, वह न शर्माए, वह यीशु को जाने, उस न्याय के दिन में नंगा ना पाए, वह वस्त्र पहने हो, वो यीशु के सामने उस दिन आसन में हम भारत को मानते, उसे नाम से बुलाते, उसे देते पिता को, यीशु के नाम से अमीरी नहीं चाहते, उपलब्धि न मांगते, हम भारत को मानते, यीशु के नाम से। We ask for India, we call her by name, we present her to the Father, in Jesus' name. We ask not for riches, we ask not for gain, we ask for India, in Jesus' name. We ask for the oppressed, we ask for the poor, who are lost without Jesus, outside of the door. Lord, help us to see them with compassion like you. We ask for India, in Jesus' name. May she not be forsaken, may she not be ashamed. Oh, may she know Jesus on the great judgment day. May she not be found naked. Oh, may she be clothed when she stands before Jesus on the day
at the throne. We ask for India. We call her by name. We present her to the Father. In Jesus' name. We ask not for riches. We ask not for gain. We ask for India. In Jesus' name. We ask for India. We call her by name. We present her to the Father. In Jesus' name. We ask not for riches. We ask not for gain. We ask for India. In Jesus' name. Thank you, Lord. प्रभु जी हमारे देश को अपनी आशीष से भर दीजिए। हमारा देश प्रभु के हाथ में है और प्रभु के हाथ में हमारा भविष्य भी है। और आने वाले समय में सबके अंदर में एक प्रश्न है कि कल क्या होगा। प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने हमें एक आशा दी है और वो कहता है कि भविष्य उसके हाथ में है और वो हमको संभालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये गीत कुछ ऐसा ही कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा जिसको हम यीशु कह करके पुकारते हैं। वो इस दुनिया पर हमें चंगा करने और हमें क्षमा करने के लिए आया। वो इस दुनिया पर आकर जिया और मरा, हमारे पापों से अपने लहू को बहा करके उसने उद्धार को दिया और हमको खरीदा। और वो खाली कब्र इस बात को बताती है कि हमारा जो छुड़ाने वाला है, हमारा जो उद्धार करता है, वो जिंदा है। आमीन। क्यों न गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की भी महिमा करें और भारत के भविष्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth living just because He lives.
cause से live, I can face tomorrow. यीशु मसीह इस दुनिया पर आज से 2000 साल पहले आए। वो हमारे लिए मारा गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए वो मुर्दों में से जी उठे। प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, गीत का लिखने वाला कहता है मैं कल का सामना कर सकता हूँ। प्रियो, वो बादलों पर उठा लिया गया और उसने अपने चेलों को आज्ञा दी, और जितने मसीही लोग हैं, जितने भी मसीही समाज हैं और जितने भी लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ ये खुशखबरी पूरी दुनिया को फैला दो, क्योंकि जिस रीति से वह बादलों पर उठाया जा रहा है उसी रीति से वो अपने लोगों को लेने आएगा। और प्रभु का वचन कहता है जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, आज दुनिया पर केवल एक ही आशा है और वो आशा केवल प्रभु यीशु मसीह ने दिया और कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, केवल तुम मुझ पर विश्वास करो। कितना बड़ा बात है, केवल विश्वास करने के द्वारा वो हमको छुटकारा और जीवन को देता है। प्रियो, एक और गीत को हम लोग गाएंगे, वो परमेश्वर के प्यार को बयान करते हुए कहता है कि हमारे अंदर में ऐसी क्या खूबी थी, हमारे अंदर में ऐसी क्या बात थी जो उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया और अपने लहू से हमको खरीदा। प्रियो, ऐसी कोई भी खूबी और ऐसी कोई भी लियाकत हमारे अंदर पर नहीं थी। हम तो पाप में गिरे हुए और कीचड़ पर फंसे हुए एक बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया पर आया। क्यों मालूम? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन था वो देहधारी हुआ और मनुष्य का रूप धारण किया और उसी के द्वारा उसने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया। हम उसकी सृष्टि है प्रियो। उसने अपने हाथों से हमें बनाया और अपनी श्वास को हमारे अंदर पर डाला। हम लोग उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने प्रिय हैं। क्यों ना मिल करके उसके प्यार को बयान करता हुआ एक और गीत को हम मिल करके गाएंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, उनके अलावा कुछ
छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? क्यों ना प्रियो, इसके पहले कि आज हम संदेश में जाए, अपने हृदय को प्रभु के पास में लाए। प्रभु कहते हैं कि वो एक ऐसे आराधक को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से होकर के उसकी आराधना करते हैं। प्रियो, अंतिम दिन में के विषय में प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में जो मनुष्य है अब स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, बातों का बनाने वाला, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रियो, आज आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर के करे। क्यों ना हम अपने हृदय को प्रभु के पास लाए और अपने जिंदगी को उसको उसके हाथ में समर्पित करें और दिल से प्रभु को बोले कि प्रभु, मेरी जिंदगी में तू उतरा, तू जिंदा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है प्रियो कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। क्यों ना हम अपने आप को उसकी उपस्थिति पर ले आए, क्योंकि जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं प्रियो, तब उसकी उपस्थिति हमारे बीच पर उतर आती है और हम इस समय में उसकी उपस्थिति पर हैं। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, वो हमारे बीच में उपस्थित है। जब सामरी स्त्री ने उससे बोला कि तुम यहूदी कहते हो कि आराधना मंदिर पर करनी चाहिए और हमारे पूर्वज कहते हैं कि आराधना पहाड़ों पर करनी चाहिए, तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, अब वो समय आता है। आमीन। अब वो समय आता का मतलब समझ रहे हैं। अभी हम लोग 4 यहाँ पर खड़े हैं। आज हम लोग कलीसिया के रूप में इकट्ठे नहीं हुए, परंतु YouTube के माध्यम से हम सब इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग जब 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच पर उतर आती है। और प्रभु कहते हैं कि अब वो समय आता है जब उसके सच्चे आराधक, सच्चे भक्त उठ खड़े होंगे जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर के करेंगे। प्रियो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और वो कौन है? वो आप है और वो मैं हूँ, हम हैं जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होकर के करते हैं। क्यों ना प्रियो, थोड़ा देर समय ले और अपनी भक्ति को हम प्रभु को अर्पित करें। क्यों?
क्योंकि वह अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान होता है। और उसने कहा अब वो समय आया कि जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, वहाँ से हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मीडिया के लिए, जिसके द्वारा हम लोग आज मीडिया के द्वारा एक हो पाए और हम आराधना में शामिल हो सकते हैं। आमीन। आइए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे कहे कि प्रभु तेरे समान कोई नहीं, तू राजाओं का राजा और तू प्रभुओं का प्रभु है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम, तेरे नाम
में है चंगाई। रिहाई तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई। नाम में है रिहाई। नाम में है भलाई। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई। तेरे नाम में है रिहाई। तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम। अपने आप को आराधना में रखे प्रियो, उसकी उपस्थिति में भरते चले जाएं। और इसके पहले कि हम आज के वचन पर जाएं, एक और गीत हम गाएंगे आराधना का। ये गीत कहता है, जो प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि प्रभु तेरा राज हमारे बीच पर उतर आने पाए। होने दे प्रभु का राज हमारे बीच पर उतर आने पाए, धार्मिकता का राज हमारे बीच पर उतर आने पाए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा
महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति महिमा प्रशंसा आदर के योग्य प्रभु, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के कर्ता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जो देश में प्रभु जी आपने प्रभु हमारी जिंदगी को रखा, हमारे जीवन को रखा प्रभु जी, इस योग्य बनाया कि हम मिल करके, क्योंकि आपने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु जी होने दीजिए हमारी जिंदगी से, आपके भवन से प्रभु जी प्रार्थनाएं उठने पाए और हमारा देश प्रभु जी पूरे रीति से प्रभु जी आप में बचा लिया जाए खुदा। प्रभु जी जबकि कितने अलौकिक घटनाएं हो रही हैं प्रभु, और कितने लोग निराश हैं और कितने लोग दुखित हैं, कितने लोगों ने प्रभु अपने प्रियों को खोया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी कितने लोग दुखी हैं प्रभु, कितने लोग प्रभु जी उस गरीबी पर चले गए हैं प्रभु, कितने लोग हैं प्रभु जी जो आज प्रभु आपको अब्बा पिता कह करके पुकार रहे हैं प्रभु। प्रभु जी आपने अंतिम दिनों के विषय पर कहा है खुदान कि लोग मेरे पास आएंगे। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं जो लोग प्रभु जी आपको पुकारते हैं और आपके पास में आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के दुख संकट से जब लोग गुजरते हैं प्रभु, जब आपको स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी होने दीजिए हर एक को प्रभु हर एक आपको पाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने अपने वचन पर कहा तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। प्रभु जी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता कि हम आपको ढूंढने पाए खुदा और हम आपको पाने पाए परमेश्वर पिता।
आपने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर। ओ प्रभु जी, हम आपको ढूंढते हैं खुदावन। प्रभु जी, आप हमारे छुटकारा हैं, आप हमारी चंगाई हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे भविष्य है परमेश्वर पिता, आप हमारे लिए द्वार हैं स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर पिता। आप हमारे परमेश्वर है प्रभु, जिनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा हमारे पास में उद्धार है। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके उस बेश और कीमती लहू के लिए प्रभु जी, जो आपने हम में से हर एक के पापों के लिए बहाया खुदावन। और आपने उस क्रूस पर कहा प्रभु कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा करना। ओ प्रभु जी, आपने क्षमा की याचना मांगी प्रभु, आपने हमारे लिए क्षमा को मांगा प्रभु। जितनों ने आपका विरोध किया प्रभु, उनके भी ऊपर आपने दया किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने कहा जो अपने पापों को मान लेगा, जो अपने गुनाहों से फिर जाएगा, मैं अपनी आत्मा अपने आप को अपने आप को मैं उसके अंदर में आने दूंगा, और फिर हम उस नई जिंदगी को प्राप्त करेंगे। प्रभु जी, होने दीजिए खुदावन, हम प्रभु अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानते हुए प्रभु आपके समीप में आते और प्रभु जी प्रार्थना करते, हमारे अंदर आ जाइए प्रभु, हमारे दिल पर आ जाइए प्रभु। आपने अपने वचन पर कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, जो अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आ जाऊंगा। प्रभु जी, जब आप हमारे नाव पर है प्रभु, तो वो नाव कैसे डूब सकती है? चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, ओ प्रभु आप आंधी तूफान को थामने वाले परमेश्वर है। आप तो पानी पर चल करके आने वाले परमेश्वर है खुदा। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो आप अपने बच्चों की सुधि लेते हैं खुदा। प्रभु जी, होने दीजिए खुदा, जो अपने दुख में पड़े हुए प्रभु, जो उनके आंसू प्रभु जी, ओ प्रभु उनके तकियों पर टपकते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक के आंसू को पोंछ डालिए परमेश्वर पिता, हर एक के दुख को प्रभु अपनी शांति में बदल दीजिए, क्योंकि आपने अपने वचन पर कहा, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति को पाएंगे। धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आपने कहा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आपने कहा, धन्य वे जो नम्र और दीन हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन आशा से भरे हुए वचन के लिए खुदा। आपने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी, जहां पर आपने प्रभु जी हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ दे दिया। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके पीठ पर कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपकी चंगाई की सामर्थ जो उस क्रूस से आज भी बहती है खुदा, ओ प्रभु जी होने दीजिए वो चंगाई की सामर्थ प्रभु हमारे देश पर बहने पाए प्रभु जी। ओ खुदा होने दीजिए हर एक पैंडेमिक यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। हर एक प्रकार का कोरोना वायरस का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव यीशु मसीह नासरी के नाम से वो खत्म होने पाए, समाप्त हो जाने पाए। प्रभु जी, जितने भी रोग और बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं, जो कि गरीबी से, कंगाली से ग्रसित है परमेश्वर पिता, जो लोग प्रभु जी अपंग हैं, जो लोग प्रभु जी दुखी हैं, प्रभु असहाय है परमेश्वर पिता, सबके ऊपर में प्रभु जी आपके लहू की सामर्थ बहने पाए, क्योंकि आप हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी आजादी खुदा हमें से हर एक को घेर लेने पाए प्रभु, हम सब तुझ में आजाद हो जाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, आसमान से अपने स्वर्ग से प्रभु जी अपनी उस ओस को बहने दे प्रभु, उस ओस को टपकने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, होने दीजिए हर एक कोई तुझ में सिरजे जाए परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर में आपकी बरकत आ जाने पाए, हर एक के ऊपर में प्रभु आपकी आशीष उतर आने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करता हर एक आधार्मिकता के काम, हर एक प्रकार के शैतानी काम, हर एक प्रकार के संसारिक काम यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाने पाए,
प्रभु जी प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता एक एक लोगों को छू लेने पाए खुदा। हर एक भ्रष्टाचार की आत्मा, हर एक आत्महत्या कराने वाली आत्मा, हर एक खून कराने वाली आत्मा, हर एक भरमाने वाली आत्मा, हर एक प्रकार के दुख और कष्टों को डालने वाली आत्मा, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं, इस देश को छोड़ करके बाहर चली जाए। जो तुम्हारा स्थान दिया गया है तुम उस स्थान पर चले जाओ। प्रभु जी आपकी बरकत को, आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा हमारे देश पे प्रभु। प्रभु जी जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आपको देखा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिए जाता है। प्रभु जी आप हमारे लिए मेमना बन गए प्रभु, और आपने कहा जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं हर एक लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की तारीफ और स्तुति करते हैं। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा मिले प्रभु, इस देश में प्रभु आपका राज आने पाए। हर एक को संभाल लीजिए खुदा। आगे के समय को, आपके वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन से एक भाग को पढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा केजिया से वचन के एक भाग को हमारे बीच में पढ़ने में सहायता करेंगी यूहन्ना के सुसमाचार से। आइए वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 31 से लेके 36 तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप में से हर एक को अभिनंदन है, नमस्कार है। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। शालोम टू एवरीवन। हर एक को शालोम, प्रभु की शांति हर एक के साथ में बनी रहने पाए। थैंक यू केजिया, बहुत अच्छा बाइबल रीडिंग के लिए। और आज का दिन एक विशेष दिन है और ख़ास करके रविवार के दिन में हम लोग इस दिन को मना रहे हैं। और ये दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रियो, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और हर एक कोई आज़ाद होना चाहता है ना। और किन बातों से हम आज़ाद होना चाहते हैं? हम लोग कहते हैं कि पक्षियों को आज़ाद कर दो, जानवरों के विषय पे कहते हैं उनको आज़ाद कर दो, क्योंकि जो आज़ादी है वो एक अलग रौनक को लेकर के आती है। और जब गोलियत ललकार रहा था और वहाँ पर दाऊद जब उससे कहा कि मैं उससे लड़ूंगा, तब साउल ने दाऊद को अपने वस्त्र को पहनाया। जब उसको वो पहना तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी फील हुआ। तो उसने बोला कि इनके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता, तो फिर मैं युद्ध कैसे करूँगा। उसने आज़ादी को लिया
और उसके पास कुछ भी नहीं था, परंतु वो अपने आप में खुले रीति से गया। प्रियो, हमको अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से हम महसूस करते कि हमें खुला खुलापन महसूस हो और हम स्वतंत्रता को देखें। और हमारा जो देश है काफ़ी संघर्ष से निकला है, और हमारा जो देश है और जो देश के वासी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत बहुत गंभीरता से, बहुत ही अंदर के विवेक से इस बात को रखा कि भारत को गुलामी से आज़ाद होना जरूरी है। प्रियो, जब हमारा देश ब्रिटिश की गुलामी में था, और ये एक ऐसा समय था कि बहुत ही कठिन समय था, और इन समयों में यदि कोई अपने आवाज़ को उठाता तो उसके विषय पर जो हम लोग यदि इतिहास को पढ़ें तो या तो उसको हैंग कर दिया जाता या तो उसको शूट कर दिया जाता। और हमने भारतीय लोगों को देखा कि कैसे उन लोगों ने इन बातों को सहा। प्रियो, जब हम आज़ादी की ओर देखते हैं, हमारे भारत की आज़ादी जो 1947 पर हुई, और आज 74 इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन समय में प्रियो आज़ादी इतना कठिन नहीं है आज जो हम लोग के पास में फ्रीडम है। उन समयों के जो फ्रीडम फाइटर हैं, आप उनसे यदि कोई जीवित होगा तो आप उनसे पूछिए कि कैसा वो समय रहा होगा। एक खौफनाक समय, लोगों के सामने फांसी पर लटकाना, पेड़ों पर टांग देना, शूट कर देना, और एकदम सज़ा को सुना देना, और लोगों का एकदम दिल दहल जाने वाला चीज़। और यहाँ पर इस क्रांति के विषय में हम लोग देखते हैं, जो खास करके भारत में जो लीडर्स थे, भारत के जो लीडर्स थे, उनके अंदर में ये बातें आई कि हमारे देश को आज़ाद होना है, और सब लोग एक हुए और लोगों को एक किए। कुछ 4-5 बातें मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ जो भारत को आज़ादी दिलाने में सहायता किए। रेवोल्यूशन, खून के विषय पर कहा गया, ठीक है, बलिदान, निश्चयता, और पूरे भारत की एकता, जो आज़ादी दिलाने में मदद किए। एक मन, एक आत्मा, बलिदान देने के लिए तैयार, खून बहाने के लिए तैयार, और निश्चय था कि हम जीतेंगे और हमारा देश आज़ाद होगा, और पूरे भारतीय लोगों का, पूरे देश निवासियों का एक संगठन और एकता। प्रियो, आज ये चीज़ हमारे लिए अभी भी ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी प्रभु यीशु मसीह की बातों को बहुत ही सराहे हैं, और उनका एक वर्ड बहुत से लोग पढ़े और बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पष्ट रीति से आता है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। जो साफ सफाई है वो हमें परमेश्वर के करीब रखती है। गांधी जी के और भी जो शब्द हैं जो उन्होंने यीशु मसीह के वचनों से लेकर के बोला, क्योंकि उन्होंने पूरी बाइबल को पढ़ा, और उन्होंने कहा कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर दो, जो यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में दिया। प्रियो, ये वचन को गांधी जी ने अपने जीवन पर अपनाया, और देश की परिस्थितियां बदलने में परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा एक योगदान है। क्योंकि बाइबल को पढ़ने के बाद में जो हिम्मत, जो ताकत मिलती है वो अद्भुत है, अलौकिक है। और बहुत सी बातों को हम लोगों ने देखा, जो अच्छी शिक्षा है जो गांधी जी ने दिया, और ये भी बाइबल से संबंधित है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। प्रियो, इन बातों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किसको बुरा बोल रहे हैं, हम किसका बुराई सुन रहे हैं, और हम किसका बुरा देख रहे हैं। क्योंकि जब चारों तरफ अपनी आंख उठा करके देखें तो हमारी दृष्टिकोण, जो आरंभ के समय में जो लोगों ने देखा, अपने भाई बहन के रूप में देखा। कैसे उन्होंने बोला, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहावत को बोला गया क्योंकि सब में एकता थी। उस समय ये दुष्टता और ये तमाम बातें उन समयों पर नहीं थी। बस एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि हमको
भारत को आज़ादी देना है। और भी कुछ फ्रीडम फाइटर के बारे में यदि मैं आपसे बात कहूं तो सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रकार से कहा, तुम मुझको खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रियो, उन्होंने खून को मांगा, मतलब यदि तुम मरने के लिए तैयार हो तो मेरे पास आओ और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी एक नारा था कि जो लोगों ने लगाया और कितने लहू नहीं बहे। प्रियो, आपको मालूम है हमारा जो देश था इतना सफल नहीं था, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वो गुलामी में था। आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रीति से अपने काम को किया। उन्होंने लेख में लिखना प्रारंभ किया, नाटकीय तरीके से उन्होंने लोगों को कन्विंस करना प्रारंभ किया और इस बात को बताना प्रारंभ किया कि देखो हम गुलामी में हैं और हमें एकजुट होना है। और वो नाटकीय तरीके से और लिखने के तरीके से, बताने के तरीके से, पोएम्स के रूप पर, नाटक के रूप पर वो लोगों को कन्विंस किए कि हमको एक होना है, एक आत्मा होना है और हमको मिल करके इस क्रांति को आगे बढ़ाना है। प्रियो, ये तो हमारे देश की बात थी जो हमें स्वतंत्रता चाहिए। और जब सब एकजुट हुए 1947 पर, यह समय आया कि हमारा देश स्वतंत्र देश कहलाया। और इसीलिए आज हम 74 इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। कारण यह है क्योंकि हम अपने उस गुलामी से छूट करके हम आज स्वतंत्र किए गए हैं। प्रियो, जब इन बातों को हम लोग देखते हैं, आज के समय से जब हम इन बातों को तुलना करते हैं तो आज स्वतंत्रता को और भी अच्छे रीति से हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, किसी ने मुझसे इस प्रकार से पूछा और वो जो अंकल थे उन्होंने मुझसे एक बात को पूछा कि बेटा एक बात तुम मुझको बताओ, क्या कोई धर्म किसी का उद्धार कर सकता है? या दूसरे शब्दों में उन्होंने इस प्रकार से कहा कि क्या कोई धर्म किसी को बचा सकता है? और उस समयों में मैंने उनको यही उत्तर दिया, नहीं अंकल, कोई भी धर्म किसी को नहीं बचा सकता। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे। मैंने पूछा क्यों पूछे अंकल? वो बोले कि यदि तुम बचा सकते बोलते तो मेरे पास में बहुत ढेर क्वेश्चंस रहते। परंतु एक बात सच है प्रियो, आज का समय ऐसा समय है किसी को कोई धर्म नहीं बचा सकता। और इसीलिए आज धर्म की ओर यदि हम लोग ध्यान लगा रहे हैं तो धर्म की ओर केवल एक ही बात को हमको रखना है, धर्म का मतलब है भले काम। और धर्म हमको ईश्वर से भी जोड़ता है प्रियो, लेकिन वास्तविकता में सच्चाई को हमको जानना जरूरी है। और कुछ बातों को मैं बाइबल से आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा। जब हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 31 और 32 वचन, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन को यदि हम लोग डिफाइन करें तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पूरी सृष्टि है, ये एक विचार है जो पूरे यूनान में था, जो पूरे इतिहास में था कि दुनिया का जो प्रारंभ है, दुनिया का जो अस्तित्व है वो शब्द के द्वारा आया। और हम लोग जब बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। यहां पर शब्द के द्वारा सारी बातें उत्पन्न हुई। और जब हम उसी अध्याय पर देखते तो वही शब्द के द्वारा एक शरीर आया और वह शरीर देह धारण हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया और जो लोगों के बीच में डेरा किया। मतलब
जो सृष्टि है, जो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करते करते में वो एक शरीर का रूप धारण किया और वो हमारे बीच पर उतर आया और उसने अपनी जिंदगी के विषय पर कहा कि मैं अपने से नहीं आया हूं, परंतु स्वर्गीय पिता ने, मेरे पिता ने मुझको भेजा है। उसने कहा जो मेरा पिता कहता है वही काम को मैं करने के लिए आया हूं, उसने मुझको भेजा है। और उसने कहा जिनको पिता मेरी ओर खींचता है उनको मैं अपने पास से कभी नहीं जाने दूंगा। और वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो वचन है ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति जिसको बाइबल बोलती है वो है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर जिसके विषय पर गवाही देते हैं वो कहते हैं जो कोई मेरे इस बेटे के ऊपर में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, जब हमारे पास कोई भी आशा नहीं है, कोई भी हमको जब बचा नहीं सकता, कोई धर्म जब हमारा उद्धार नहीं कर सकता, एक व्यक्ति है जिसने हमको आशा दी है, एक व्यक्ति है जिसने हमारे लिए बहुत सी बातों को खोला है। उसने कहा तुम मेरे पास आओ तो तुम नाश नहीं होगा परंतु तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। दो खास बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं अंतिम दिनों में फिर जिला उठाऊंगा। ये बातें सुन करके लोगों ने कहा कोई भी मनुष्य ऐसी बातें आज तक हम करते नहीं सुने। जो चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, लोगों ने कहा बिना परमेश्वर के ये चिन्ह और चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। इस यीशु ने अपने वचन पर क्या कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ठीक है, मेरा वचन जो कि पवित्र शास्त्र है, जो कि बाइबल है, और वो एक व्यक्ति के रूप में आया जो कि यीशु मसीह के रूप पर आया, जो आज भी जिंदा है, जो आज भी जीवित है। वो आगे क्या कहता है स्वतंत्रता के विषय पर। प्रियो, स्वतंत्रता को जानना बहुत आवश्यक है। अपने आप से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है। आज तो हमारा देश ब्रिटिश की गुलामी से आजाद हो गया, परंतु आज अपने आप को हमको देखना है, क्या मैं अपनी जिंदगी में आजाद हुआ हूं? क्या मैं गरीबी से, क्या मैं बीमारी से, क्या मैं कंगाली से, क्या मैं शरीर के काम से, क्या मैं पाप से, क्या मैं पाप की गुलामी से आजाद हुआ हूं? इन प्रश्नों को आज हमको अपनी जिंदगी से पूछना है, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह कुंजी को दे रहे हैं कि क्या खास बात है जो हमको आजादी देगा। कौन सी ऐसी बात है जो हमको आजादी की ओर लेकर के चलेगा। यहां पर वचन कहता है उसकी 32 वचन पर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, यहां पर जो स्वतंत्रता की कुंजी है, यहां पर जो की टू फ्रीडम है, वो यीशु मसीह कहते हैं वो है सत्य, ट्रूथ। इस बात को जानना जरूरी है। सत्य के विषय में उन्होंने कहा और उसका वचन कहता है सत्य से अपनी कमर को कस लो। कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। एक व्यक्ति थे जो कलकत्ता के बड़े गार्डन में लेटे हुए थे और वो उस गार्डन पर आसमान को देखते हुए कह रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं, और यदि नहीं तो मैं वो आत्महत्या करने का योजना बनाए। उन्होंने, उनकी गवाही, उनकी पुस्तक का ये गवाही है। और जब वो कलकत्ता के उस बड़े मैदान पर आसमान पर देखते हुए इन बातों को कह रहे थे, तभी आसमान पर उनको कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया कि मार्ग, सच्चाई, एक बड़ा क्रूस दिखाई दिया और वहां पर उनको लिखा हुआ दिखाई दिया, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रियो, यीशु मसीह ने सत्य के मार्ग नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने जीवन का मार्ग नहीं दिखाया। यीशु मसीह ने खुद कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने कहा द्वार मैं ही हूं। और उन्होंने आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर वो कुंजी को देते, तुम सत्य को जानोगे। याद रखें, जब हम सत्य के लिए अपने कान को खोलेंगे तब सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। आज हम सत्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम केवल लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। आज केवल हम मीडिया के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। आज केवल हम मूवीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, नेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं प्रियो। लेकिन आज सच्चाई को जानना जरूरी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रियो, जब हम कष्टों से, दुखों से, मुसीबतों से जब गुजरते हैं, अपनी जिंदगी में जब संघर्ष को करते हैं, उन समयों पर जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो वो है सत्य। वास्तविकता कहाँ है? कहां पर ऐसी बात है जहां पर मैं वास्तविकता को पकड़ पाऊं? अभी तक तो मुझको लग रहा है कि मैं हवा पे मुक्का मार रहा हूं। अभी तक तो मुझको लग रहा है कि जो भी चीज मैं कर रहा हूं कोई भी हकीकत नहीं है। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज आवश्यक है सत्य को जानना, जिससे कि हम स्वतंत्रता को पहचान पाए। और यहां पर परमेश्वर का वचन आगे लिखते हुए कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 34 वचन, कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। गुलामी, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो पूरे पाप को क्रम अनुसार बताती है। और क्रम अनुसार जब पूरे पापों को जब वो बताती है तो जब इसीलिए वो कहता है कि खोजो, ढूंढो, इस बात को पहचानो कि पाप क्या है, अधर्म क्या है, दुष्टता क्या है। इस बात को पहचानना जरूरी है, क्योंकि सत्य को जब हम जानेंगे कि पाप क्या है और जीवन क्या है, जब हम इस बात को जानेंगे कि धार्मिकता क्या है और दुष्ट अधार्मिकता क्या है, जब हम इस बात को जानेंगे कि छुटकारा क्या है और बंधन क्या है, तो वचन कहता है जब सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। और यहां पर सत्य अपने आप को प्रकट कर रहा है। वो कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। प्रियो, जब दो दोस्त रहते हैं, एक दोस्त को कुछ भी नहीं मालूम कि जो शहर पे जाना है, जो जगह पे जाना है, उसके विषय में कुछ भी नहीं जाना है, वो चिंता करता है मेरे इंटरव्यू का क्या होगा, मेरी बातों का क्या होगा, मैं कैसे वहां जाऊंगा। उसका दोस्त बोलता है अरे मेरे साथ चल रहा तो तू क्यों डरता है ना। जब हम किसी के ऊपर भरोसा करके चलते हैं तो हमको किसी का भी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हमको मालूम है कि वो व्यक्ति हमको हमारे लक्ष्य पर पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सत्य कहा और अपने आप को परमेश्वर के राज के प्रवेश करने के, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उसने अपने आप को द्वार कहा। और वो आज भी जीवित है और वो आज भी हमारे बीच में उपस्थित होता है। और उसने कहा मैं लेने तुमको आने वाला भी हूं। इन बातों को हम जाने जब वो कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यहां पर वो कहते हैं कि जो दास है वो घर पर हमेशा नहीं रहता, परंतु जो पुत्र है वो घर में हमेशा रहता है। उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के घर पर रहता हूं, उसके राज पर रहता हूं। और यहां पर जब परमेश्वर का वचन कहता है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, 35 वचन 36 वचन पर कहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कौन है पुत्र, कौन है वचन? ये वचन और ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु का अर्थ छुड़ाने वाला है। मसीह का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। मसीह का अर्थ है जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है।
प्रियो, इस बात को जाने, जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, वो इस दुनिया पर हमको बचाने के लिए आया। उसने अपने प्राण को दिया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए वो मेमना बन गया और अपने लहू को बहा करके उसने हमें जिंदगी को दिया। और जिंदगी को देने के बाद में कहा, जाओ ये सुसमाचार सारी जाति के लोगों को सुनाओ, सारे राष्ट्र के लोगों को सुनाओ, सारी दुनिया को प्रचार करो। और जब ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। प्रियो, उसने कहा जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और फिर वो कहता है कि तुम सारे सामरिया, सारे यहूदिया और सारे यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रियो, आज इस बात को जाने कि आज जो दुनिया में खलबली मची हुई है इस बात को लेकर के कि कौन हमको बचाएगा, जहां पर पूरे रीति से कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन में प्रियो परमेश्वर का वचन अपनी आवाज को दे रहा है। हर एक सुनने वाले कान अपने कान को खोल करके सुने कि एक यीशु है, उसका नाम है, जो उसके नाम को लेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में जो मेरे नाम को लेगा वो बच जाएगा। प्रियो, ये पुत्र कौन है, ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, जैसे कि मैंने भारत देश की आजादी के विषय में बताया, एक रेवोल्यूशनरी था, एक बलिदान था, खून, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरे भारतीय की एकता थी। प्रियो, आज आवश्यक है भारत का एक एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि है। प्रियो, हमें से हर एक कोई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है और उसने अपने खून का एक एक बूंद हमारे लिए बहाया कि हम आजाद हो जाएं। किससे आजाद हो जाए? हमारे मृत्यु से हम आजाद हो जाए। किससे आजाद हो जाए? अपनी बीमारी से हम आजाद हो जाए। किससे आजाद हो जाए? हम सारे अधार्मिकता के काम से आजाद हो जाए। किससे आजाद हो जाए? सारे पाप के दासत्व से हम आजाद हो जाए। एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे से शराब छूटता ही नहीं है। तो यही वचन मुझे याद आया कि आप छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे से छूटता नहीं। तब उनको यही वचन मेरे को याद आया और मैंने कहा कि आपने शराब को तो नहीं पकड़ा, परंतु शराब ने आपको पकड़ लिया है। प्रियो, कुछ उसी रीति से हमारी जिंदगी में शैतान ने अपने कब्जे को लिया है। और जब शैतान हम मीन करते हैं तो शैतान के कार्य, परमेश्वर का वचन कहता है, वो तो आरंभ से भाइयों को भरमाने वाला है। शैतान के विषय में वो तो आरंभ से झूठ बोलने वाला है। शैतान के विषय में वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से ही, प्रभु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। प्रियो, इस बात को जाने कि जो मनुष्य है वो बेकसूर है, वो निर्दोष है, परंतु उसके विवेक को, उसकी जिंदगी को जो शैतान ने अपने हाथ पर कब्जे पर लिया है, इस बात को जाने। ये बहुत ही बड़ा एक भेद की बात है प्रियो, जिसको हमको जानना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस सुसमाचार को जगत में प्रचार करो। प्रचार करने का कारण है क्योंकि जब सुसमाचार का प्रचार होता है तो सुसमाचार की जो सामर्थ है वो लोगों की जिंदगी पर ऐसी ज्योति को डाल देता है कि सारे अंधकार के काम नष्ट हो जाते हैं। प्रियो, इसीलिए लोग जो धर्म परिवर्तन बोल करके जो चारों तरफ उठे हुए, ये वास्तविकता में धर्म परिवर्तन नहीं है, ये वास्तविकता में लोगों की जिंदगी का परिवर्तन है। एक खराब मनुष्य का अच्छे मनुष्य में तब्दील हो जाना, एक गंदे कपड़े को उतार करके एक अच्छे कपड़े को पहन लेना,
ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमको नया बनाती है। और परमेश्वर ने हमें कहा है कि जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। उसने कहा जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज यदि हमको स्पेस पर जाना है प्रियो, तो हमको स्पेस सूट की आवश्यकता होती है। बिना स्पेस सूट के हम वहां पर नहीं जा सकते। आज यदि हमको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो हमें अपने जिंदगी को, पुरानी जिंदगी को लेकर के इस पाप रहित, इस मरणहार शरीर के साथ में हम परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। पर जब उसका सुसमाचार हमारे लिए आता है, जब उसका कार्य हमारी जिंदगी पर होना प्रारंभ होता है, वह हमारी जिंदगी को बदल देता है। प्रियो, लोगों ने खून बहाया, लोगों ने बलिदान दिया और भारत को आज़ादी मिली। और हमें हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में जितने भी बंधन है, हमारी देह, हमारी प्राण और हमारी आत्मा में जितने भी बंधन है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुंजी को दिया। उसने स्वयं अपने आप को दिया, ये कहते हुए कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उसने उलझन में नहीं डाला और मैं भी किसी को उलझन में नहीं रखना चाहता। यहाँ पर उन्होंने स्वयं कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पर तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र जी बोस ने बोला, यीशु मसीह ने खुद अपने लहू को हमारे लिए दे दिया। प्रियो, उसने जो जितने लोगों ने बलिदान दिया, यीशु मसीह ने एक बार हर एक के, पूरी दुनिया के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। और उसने शैतान के चुंगल से, शैतान के कार्यों से उसने हमको आजाद किया। प्रियो, आज अवसर है कि हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपे, क्योंकि प्रचार जब वो कहता है जब वो प्रचार कहता है तो ये प्रचार वो सामर्थ है जो लोगों की जिंदगी को बदल देता है। ये प्रचार वो सामर्थ है जो एक मनुष्य को नई सृष्टि बना देता है। प्रियो, क्यों ना हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपे। जब उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी तो उन्होंने कहा, इसलिए तुम जाओ, जाकर के सारे जगत में सारी जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे शब्द को सुनेगा वो जिएगा। प्रियो, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है अनंत जीवन, जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे और अपने जीवन को उसको समर्पित करें। जैसा हम अपने समर्पण को अपने मातृभूमि के लिए रखते हैं, जैसे हम अपने समर्पण को शहीद होने के लिए रखते हैं, आज परमेश्वर कलीसिया के लिए कहता है कि जिस रीति से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसने अपनी कलीसिया को चुना है, लोगों को चुना है कि प्रार्थना करें और काम करें कि हम अपने अंधकार के काम से हट करके प्रभु की पवित्रता में और उसकी धार्मिकता की ओर हम आ चले। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने और यीशु मसीह ने इसी प्रचार को किया। स्वर्ग का राज निकट आ गया है, अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और जो अपने पापों को मान लेगा मैं उसे क्षमा करूंगा और अपने राज में शामिल कर लूंगा। प्रियो, ये ऐसा नहीं है कि बस प्रभु को याद करके कोई भी समय क्षमा मांगते रहे। उसका वचन कहता है मन फिराओ, कि आज मैं पलट रहा हूं प्रभु, फिर दोबारा अधार्मिकता की ओर, पाप की ओर मैं नहीं फिरूंगा। प्रियो, जब
यदि आप में से यदि किसी को परमेश्वर का वचन छूता है और परमेश्वर की आत्मा यदि आपसे बातें करती है, तो इस बात को याद रखिए, मैंने केवल प्रचार किया है, परंतु यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर का काम हो रहा है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। उसका वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना जरूरी है और उद्धार पाने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना आवश्यक है। यदि परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी पर काम कर रही है तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तू मुझको मेरे पापों से आजाद करने के लिए इस दुनिया पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तू मुर्दों में से जी उठा। प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। प्रभु, मेरे जीवन को छू ले और मुझको अपनी संतान बना ले। मेरे दिल में आ जा प्रभु और अपना उद्धार मुझे दे दे। प्रियो, यदि दिल से आप ये प्रार्थना को कर रहे हैं, ये प्रार्थना आपको बचाने की सामर्थ्य रखती है। आजा, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हुआ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रियो, कितने प्रकार के बंधन हैं
आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आज परमेश्वर अपने दर्शन से आपको भरना चाहता है। वो कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और किसके पास तू जाता? अनंत जीवन तो पास है मेरे, और किसके पास तू जाता? वो कहता है जाति के ऊपर जाति चढ़ाई करेगी, और राज के ऊपर राज चढ़ाई करेगा, और सारे जगह में शांति ना रहेगी। और शांति को खोजने तू हार गया और थक भी गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आमंत्रित करता है। वो शांति का राजकुमार है, वो जीवन का दाता है, वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लोग उसके विपरीत है, और यहां तक कि जीवन को देने वाला है। अपने आप को तो पहले बचा। क्रूस पर जब वो दर्दनाक मौत से गुजर रहा था, जब उसके हाथों पर कीले, पैर पर कीले थे, कांटों का मुकुट भाले से भेदा गया था, कोड़े खाए थे, उन स्थान पर भी, उस समय में भी उससे लोग ने कहा परमेश्वर का पुत्र बोलता है। उतरा, क्रूस से उतरा। उसके आजू बाजू जो चोर लटकाए हुए थे उनसे कहा, उन्होंने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। प्रभु ने बड़े प्यार से बोला कि यदि मैं नहीं मरूंगा, यदि मैं बलिदान नहीं होऊंगा तो तुम्हें जिंदगी कैसे मिलेगी? परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने कहा और प्रार्थना की कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें क्षमा करना। उन्होंने हमारे लिए क्षमा मांगा और हमें क्षमा करना सिखाया और प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इन वचनों के द्वारा, इन गीतों के द्वारा ये समय होगा, अवसर होगा हमारे लिए अपनी भेंट को, धन्यवादी भेंट को जो हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लाए हैं, हम उसे चढ़ा सकते हैं, उसे अर्पित कर सकते हैं। यदि आप आज़ाद हैं, आपके मन में खुशी और आनंद उमड़ रहा है, मेरे साथ मिलकर के इस गीत को गाएं। तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की हो, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन
आजाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम अपने जीवन को आपके पवित्र उपस्थिति पर देते हैं प्रभु। अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आपके उस कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे देश में कितने लोगों ने प्रभु अपने आप को दिया और हमारा देश आजाद हुआ। आज हम एक एकत्रित रूप पर आजाद तो है खुदा, परंतु प्रभु जी प्रार्थना करता हूं व्यक्तिगत रूप से हर एक अपनी देह, प्राण और आत्मा में आजाद हो जाने पाए। हर एक शत्रु के बंधन, हर एक शैतान के बंधन, हर एक दुष्टात्माओं के बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से लोगों की जिंदगी से टूट जाने पाए। प्रभु जी आज स्वर्ग पर एक बड़ा आनंद होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि एक पापी मन को फिराए तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं उन जीवनों के लिए प्रभु कि आपने हमें स्वर्ग के राज में शामिल किया। प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। इस भेंट के लिए, धन्यवादित भेंट के लिए, डोनेशंस के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, जब हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु, हम खाली हाथ नहीं आते। आपने हमें सिखाया परमेश्वर पिता, आपने हमें देना सिखाया। और आप दान को नहीं देखते परंतु आप देने वाले को देखते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी अपने प्रेम को देने के द्वारा प्रकट किया प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ हर एक नकारात्मक विचारों के लिए प्रभु, हर एक नकारात्मक विचार को प्रभु जी साफ कर दीजिए प्रभु, और अपने लहू से हर एक को धो करके प्रभु अपने राज के योग्य बना दीजिए प्रभु। हर एक को आशीष दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के यीशु मसीह के बादलों पर आने तक हर एक विश्वासियों के साथ, और विशेष करके फुल गॉस्पल सिटी फेलोशिप चर्च, फुल गॉस्पल प्रेयर फेलोशिप के साथ, और हम सब जितने लाइव देखते हैं और जहाँ तक ये वीडियो जाता है जितने लोग भी देखते हैं, सबको आपकी तरफ से आशीष मिलने पाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बरकत दे। आप सब खुश रहिए और आप सबकी ज़िंदगी से एक दूसरे को, अनेक लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।